हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज बात कर रहे हैं हम कला संस्कृति के अंतर्गत लोक नृत्य टॉपिक पर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको सुनना है, समझने का प्रयास करना है। मैं प्रयास करूंगा कि जो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उनको थोड़ा सा स्पेशल हम देखें और एग्जाम में वो अपने काम आ जाए सही से। तो सबसे पहले बात करते हैं, लोक नृत्य के दो प्रकार हैं, एक क्षेत्रीय हो गया और एक जातिगत आधारित या जनजातीय लोक नृत्य। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य की। क्षेत्रीय लोक नृत्य में सबसे पहले जो राजस्थान की आत्मा है, घूमर नृत्य की हम बात कर रहे हैं। ये अपना राज्य नृत्य है। जैसे हमने कल बात की थी राज्य गीत है केसरिया बालम, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है नृत्य की। और केसरिया बालम अपना राज्य गीत है और राज्य नृत्य अगर पूछ ले तो आपको सही करना है घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान की आत्मा इसको कहा जाता है। सोल ऑफ राजस्थान केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। तीज त्योहार या ऐसे जो शुभ अवसर होते हैं उन पर ये नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या बातें और हैं, जैसे एक नृत्य करते समय अपनी धुरी पर घूमना, नाम भी घूमर है इसी कारण शायद तक। और महिलाओं द्वारा हाथों का संचालन इसमें किया जाता है। मुख्य वाद्य में ढोल नगाड़ा और शहनाई होता है। और 8 चरण होते हैं इसके, जो मतलब कि घूमने के, उनको सवाई कहा जाता है। ढोल नगाड़ा और शहनाई भी याद रखना है कौन से नृत्य के समय बजते हैं, तो घूमर के समय। और ये राज्य नृत्य है, ये पक्का याद होना चाहिए। राजस्थान की आत्मा इसका उपनाम है। ये दो तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए फैक्ट। अच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र का है और शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, व्यावसायिक लोक नृत्य के अंतर्गत शामिल होता है। अभी कुछ नाम ऐसे आएंगे तो आपको समझना, जैसे व्यावसायिक का मतलब होता है कि व्यक्ति ये नृत्य करके और क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, बस इतना का आपको समझना है। तो फिर अगर पैसा कमा रहे हैं ये डांस करके, यानी वो व्यावसायिक हैं। किसी भी नृत्य को जब आप पढ़ रहे हैं वहां अगर व्यावसायिक शब्द आता है तो फिर आपको समझना है कि वो है जो उनकी आजीविका चलाने का काम है। चार चार पुरुष मिलके दो पंक्तियों में डांस करते हैं। तो उस समय एक नृत्य करते समय जो फूल के खिलने और बंद होने का दृश्य दिखता है, जिसको हम अपनी भाषा में पैटर्न भी कह सकते हैं, तो वो पैटर्न वाला जो सिस्टम है वो किसकी विशेषता है, तो वो कच्ची घोड़ी नृत्य की विशेषता है। उस लकड़ी से बनी घोड़ी है उसको कमर में बांध के और डांस करते हैं, ऐसा लगता है हमें जैसे कि वो घोड़े के ऊपर बैठा है। और वो इसमें जो फूल के खिलने बंद होने का दृश्य है उसमें यही बताया गया है, उनका आगे बढ़ना फिर एकदम से पीछे आना, आगे बढ़ना पीछे आना, तो ये इस तरह का उनमें पैटर्न दिखाई देता है। आगे हम बात कर रहे हैं, एक बार पहले हम बात कर चुके हैं जब भी हमने संप्रदाय या फिर जो जसनाथ जी हैं उनके बारे में बात की थी, उस समय अग्नि नृत्य और फायर डांस। जब भी नाम सुनते हैं तभी ऐसे लगता है कि यार कितना मतलब क्या सिस्टम रहता होगा। तो जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं ये डांस। कतरिया सर बीकानेर इसका प्रमुख केंद्र है। जलते हुए अंगारों पे डांस किया जाता है। आप यूट्यूब पे जाके और जो है अग्नि नृत्य ऐसे सर्च करके और देख भी सकते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते रहते हैं। फतेह फतेह का मतलब हो गया एक तरीके से उनका जय घोष मान लो, या घोष वो करते हैं उसमें बोलते हैं फतेह फतेह। नृत्य करते समय कृषि क्रियाएं करते हैं। कृषि क्रियाएं का मतलब ऐसे समझना है जैसे किसान है जो खेत में फसल काटता है या इस तरह की क्रियाएं हैं वहां पर वो जाती है। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को प्रोत्साहन किया था। आज ही हमने गंगा सिंह के बारे में काफी बातें की हैं। तो वही जो विक्टोरिया इम्प्रेस वाले हैं 1927 में गंग नहर लाने वाले, या फिर गोगा मेडी अपने रामदेवरा देशनों के मंदिरों का निर्माण करने वाले, वर्तमान स्वरूप में लाने वाले गंगा सिंह हैं। उन्होंने इस नृत्य को भी काफी प्रोत्साहित किया था। और इसमें प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल ये स्थान का नाम है जो बहुत अच्छे से होना चाहिए हमें। कतरिया सर में फेमस है कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डोल नृत्य की। जालोर क्षेत्र का है डोल नृत्य है। जो डोल वैसे एक वाद्य का नाम है, अवनिद्य वाद्य में आता है, लेकिन यहाँ पर है जो डोल नृत्य एक मतलब नृत्य का नाम है और जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ। और जालोर क्षेत्र में ये बहुत फेमस है। ढोली माली सरगड़ा भील जाति के पुरुषों पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और यह नृत्य थाकना शैली में, मतलब अलग अलग शैलियां होती हैं नृत्य की, उसमें ये जो नृत्य किया जाता है वो कौन सी शैली में किया जाता है, थाकना शैली में किया जाता है। जयनारायण व्यास ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। मारवाड़ के बहुत ही प्रसिद्ध जो आंदोलनकारी रहे हैं, जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं या शुरुआती जो राजस्थान की जो राजनीति है 1900
लगभग 20 से लेकर 50-60 तक की, उसमें जयनारायण व्यास का है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो योगदान रहा था, और उनका नाम भी इस नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि कुछ को लगेगा कि जालोर क्षेत्र में जयनारायण व्यास कैसे, तो जयनारायण व्यास है वो जालोर क्षेत्र भी पास में पड़ता है इस हिसाब से। हुड़ला नृत्य जोधपुर में महिलाओं द्वारा शीतला अष्टमी से लेके और गणगौर तक यह नृत्य किया जाता है। जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है, जिसने किसको मार डाला था, गुड़लेखा को, और लगभग इसी के नाम पे है जो हुड़ला नृत्य नाम हुआ है। और इसमें क्या होता है, तो महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती हैं, और मटके के अंदर है वो एक दीपक रखा जाता है जलता हुआ, जो उन जैसे मटका है, अब मटके के वहां जो छिद्र है वहां से वो थोड़ा सा बाहर नजर आता हुआ दिखता है, दीपक अंदर जो दीपक रहता है वो। और मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, वो 3 नाम है। मणिशंकर गांगुली हैं, कोमल कोठारी हैं और देवीलाल सामर। इन 3 व्यक्तियों ने है जो इस नृत्य के कलाकारों को काफी प्रोत्साहन दिया है। कोमल कोठारी पुरुष हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। 2 बार पद्म पुरस्कार उनको मिल चुका है, और उनका एक संस्थान भी है रूपायन संस्थान के नाम से, जो वो विजयदान देथा विज्जी के साथ मिलकर है जो चलाते हैं बोरुंदा में। 1960 से ये संस्थान काम कर रहा है, नाम है रूपायन संस्थान। और विजयदान देथा हम साहित्यकार के रूप में पढ़ते हैं, बातारी फुलवारी जिनकी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो एक कहानियों की किताब है राजस्थानी भाषा में, तो बिज्जी उपनाम से इनको जाना जाता है। इनके द्वारा लिखी गई कहानियों के ऊपर मूवी बनी है, मूवीज पहेली वगैरह, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देवीलाल सामर ने 1952 में, ये जो नाम आया था देवीलाल सामर, तो उनका भी थोड़ा सा परिचय है। एक उन्होंने जो है डिक्शनरी तैयार की थी, और डिक्शनरी के अलावा यहाँ पर 1952 में उन्होंने जो काम किया था, भारतीय लोक कला मंडल, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में है, की स्थापना की थी, जो कठपुतली खेल है उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए फेमस है। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे हम बात कर रहे हैं 13 ताली नृत्य। तो रामदेव जी से संबंधित है ये, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य के अंतर्गत शामिल हो गया है। इसमें महिला है जो 9 मंजीरे दाएं पैर में और 2 मंजीरे कोहनियों के पास बांधकर एवं 2 मंजीरे हाथ में लेकर बैठकर डांस करती हैं। टोटल 13 मंजीरे होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, 13 ताली। और नृत्य करते समय महिलाएं करतब दिखाती हैं, जैसे मुंह से रुमाल उठाना वगैरह जो भी। और मुख्य केंद्र में पादरला गांव है पाली का। मुख्य कलाकार मांगी बाई काफी प्रसिद्ध है, ये पक्का याद रखना है। मांगी बाई का संबंध कौन से नृत्य से है, तो 13 ताली से। और कौन कौन से वाद्य बजते हैं, तो चौतारा और तानपुरा है जो इस नृत्य करते समय वाद्य बजते हैं। आगे हैं चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर का जो क्षेत्र है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। गुर्जर महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सिर पर चरी रखकर नाचती हैं, और चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। मुख्य कलाकार है फलकूबाई, तो ये भी आपको याद रखना है। मुख्य कलाकार में क्या नाम है, फलकूबाई, और कहाँ की है, तो किशनगढ़ अजमेर की। और फलकू से एक शब्द और याद आ गया, तो थोड़ी यहाँ बात कर रखी है। फलका का मतलब गेहूं की रोटी होती है, बाजरे की रोटी को सोगरा कहते हैं, और मिश्रित अनाज की जो रोटी होती है उसको बेजड़ कहते हैं। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में भवाई जाति के द्वारा किया जाता है, इसी कारण इसका नाम है जो भवाई नृत्य है। और लोक इसमें संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है, संगीत के बजाय किस पर ध्यान देते हैं, करतब पर। और करतब में भी क्या क्या, अंगारों पे नाचना है, तलवार पे नाचना है, सिर पे 7-8 या इससे भी बहुत ज्यादा, 1-2 कलाकार ऐसे हैं जो इससे भी और ज्यादा मटके रख के डांस करते हैं। गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का है। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और गोल घेरे में पुरुष डंडे टकराते हुए जो डांस करते हैं, गिंदड़ कहा जाता है। इस तरह से घेरा बना लेते हैं सब, जो आपस में डंडे टकराते हुए घूमते हुए डांस करते हैं। पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर, एक पुरुष है जो, एक ऐसा भी होता है जो महिला के कपड़े पहन के नाचता है, उसको क्या कहा जाता है, गणगौर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और उसमें जो मुख्य जो वाद्य होता है, बीच में कोई व्यक्ति बैठ कर उसको बजाता रहता है यहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं नगाड़ा। आगे है बम नृत्य। तो बम एक नगाड़े का नाम है, इसी कारण से नाम, डांस का नाम भी बम नृत्य हो गया। भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा, और इसमें वाद्य नगाड़ा होता है जिसको बम कहा जाता है, ठीक है। इसमें गाई जाने वाली गीत को रशिया कहा जाता है, और पूरी तरह से जो नृत्य है उसका नाम हो गया बम रशिया। तो बम नृत्य या बम रशिया इसको कहा जाता है। बम नृत्य अगर पूछ ले तो कौन से क्षेत्र का है, तो भरतपुर का है। चंग नृत्य
होली के अवसर पर। और शेखावटी क्षेत्र का है। चंग एक वाद्य का नाम है, वही बजाते हुए डांस करते हैं, इस कारण नाम चंग नृत्य है। बिंदोरी नृत्य एग्जाम में पूछा गया है पहले, झालावाड़ क्षेत्र का है। बिंदोरी का मतलब आप सब जानते हैं, लेकिन अपने यहाँ जैसे बिंदोरी में डांस करते हैं ऐसा ही वहाँ होली के अवसर पर डांस किया जाता है, उसका नाम बिंदोरी नृत्य है। डांग नृत्य, ये हमने पहले बात भी की है। नाथद्वारा में जो वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है वहां पर ये डांस किया जाता है। और इस डांस में क्या होता है, एक लकड़ी होती है हाथ में और उस लकड़ी को हाथ में लेके डांस करते हैं, इस कारण से इसका नाम है जो डांग नृत्य है। डांग का मतलब यहाँ पर लकड़ी से लगा सकते हैं हम, लकड़ी। तो आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने क्षेत्रीय नृत्यों की बात कर ली, अलग अलग क्षेत्र का जो भी प्रसिद्ध नृत्य था। जनजातीय लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे सामने यहाँ पर एक सारणी है, और इस सारणी को बहुत अच्छे से अगर देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से ये सारणी है जो कहीं इस तरह का प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा किस जनजाति का है या नहीं है, वो तो आराम से इस सारणी से हम सही कर लेंगे। जैसे भील जनजाति के नृत्यों में गेर है, गौरी है जिसको राई भी कहते हैं, युद्ध नृत्य है, द्विचक्री है, नेजा है, घूमरा है, हाथी मना है। इसके अलावा ग्रासियों में वालर है, मांदल है, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गौर। इसी तरह कालबेलियों के नृत्य में जैसे चक्री है जिसको कालबेलिया नृत्य भी कहा जाता है, शंकरिया, बागड़िया जो भीख मांगते समय महिलाएं डांस करती है, पणिहारी है, इंडोनी है। इसके अलावा कंजर में भी चक्री होता है, धाकड़ नृत्य होता है, युद्ध नृत्य जिसको कहते हैं। और नवरात्रे के समय जो कथोड़ी के लोग करते हैं डांस, वो मावलिया है, ओली नृत्य है, रणबाजा है, रतवई है मेव जनजाति के। और शहरियों का कौन सा नृत्य है, शिकारी। तो हम बात करते हैं जैसे एक खेल नृत्य के अंतर्गत आता है, और कुछ नाम से भी पता चल जाते हैं इसमें, जैसे ये वाद्य के नाम पे हैं, बिना वाद्य वाला नृत्य भी है इस तरह, और युगल नृत्य भी है। तो चर्चा करते हैं अभी। इस सारणी को आपको दो चार बार पढ़ना है, समझने का प्रयास करना है। इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य किसी जनजाति के साथ पूछ सकते हैं कि ये इस जनजाति का है या नहीं है। तो वहाँ महत्वपूर्ण होगी ये सारणी, हमें याद रखनी चाहिए। समझते हैं नृत्यों को क्या क्या है। भील जनजाति के जो नृत्य हैं उनमें सबसे पहले हैं गेर। मेवाड़ क्षेत्र का फेमस है, और सभी जो लोग बाग हैं वो इसमें शामिल होते हैं, लेकिन खास तौर से जो भील जनजाति का है, गोल घेरे में डंडे टकराते हुए डांस करना। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो है कनाना बाड़मेर। अब हम बात कर रहे हैं मेवाड़ क्षेत्र की, और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो एक गांव है कनाडा। यहाँ पर वो अलग ही प्रकार की बुगतरी पहन के लोग बाग डांस करते हैं, इस कारण से ये थोड़ा सा ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको बुगतरी को ओंगी कहते हैं, ये ध्यान रखना। आपने गूगल पे या यूट्यूब पे ऐसे सर्च करेंगे कनाना बाड़मेर का गौर नृत्य या ऐसा गैर नृत्य, तो वहां पर ये वीडियो मिल जाएगा, थोड़ा आप देख भी सकते हैं अगर समय मिलता है तो। गौरी मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला डांस है, और रक्षाबंधन के अगले दिन से चलता है 40 दिन तक। और गौरी को ही राई नृत्य भी कहा जाता है। युद्ध एक तरीके से युद्ध का नाम से ही पता चल रहा है कि तलवार और भाले वगैरह लेके डांस करते हैं वो। द्विचक्री, दो चक्कर बनाकर डांस कर रहे हैं तो नाम से पता चल रहा है। नेजा, और नेजा में क्या होता है कि एक लकड़ी रहती है और उसके ऊपर है जो नारियल वगैरह इस तरह से लगा दिए जाते हैं। अब पुरुष हैं वो नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं, और महिलाएं हैं वो उनको कोड़े से पीटती हैं, या इस तरह से समझ सकते हैं कि वो उसकी रक्षा करती हैं एक तरीके से, ये यहाँ लिखा हुआ रक्षा करती हैं, और पुरुष उतारने का प्रयास करते हैं। यहाँ उसको नाम दे दिया नेजा। घूमरा बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है, एक तरीके से घूमर जैसा ही है। घूमर अलग है, वो क्षेत्रीय में आएगा, और घूमरा है वो भील महिलाओं द्वारा बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। हाथी मना विवाह के अवसर पे किया जाता है। पुरुष है जो घुटने के बल पे बैठ के इधर उधर घूमते घूमते ऐसा डांस करते हैं, तो उसको हाथी मना कहा जाता है। गरासिया जनजाति के नृत्यों में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम बालर नृत्य के बारे में। बिना वाद्य के, मतलब किसी प्रकार का कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं बजता है। पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, और नृत्य करते समय है जो दो वृत्त बनाते हैं, केवल वो हाथ से ताली बजाते हुए डांस करते हैं। और कारण एक ये भी समझ सकते हैं भाई, हमारे पास जैसे सुविधा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो भी डांस वगैरह तो किए ही जा सकते हैं। तो ये है जो काम गरासिया जनजाति के लोग करते हैं। मांदल एक वाद्य का नाम है, और उसको बजाते हुए डांस करते हैं, इसी कारण डांस का नाम ही मांदल है। लूर, लूर गोत्र की महिलाएं, ग्रासिया महिलाएं ये डांस करती हैं, इसी कारण से नाम लूर हो गया। और दो पक्ष होते हैं, वर और वधु पक्ष। इसमें वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से कन्या की मांग करती हैं, इस तरह का ये नृत्य होता है। नाम क्या है, लूर। कूद,
बिना वाद्य यंत्र के तालियों की थाप पर जो डांस किया जाता है कहलाता है कूद। और आगे है जवारा। तो होली के अवसर पर हाथों में ज्वार लेकर जो डांस करती है महिलाएं, उसको नाम दे दिया गया है जवारा। मोरिया, विवाह के अवसर पर गरासिया पुरुषों द्वारा ये डांस किया जाता है, नाम क्या है? मोरिया। और एक नृत्य का और नाम है गौर, जो कि गणगौर के समय किया जाता है, इसी कारण से गणगौर में से ही ये जो शब्द है थोड़ा सा ले लिया, गौर नृत्य। आगे हम बात कर रहे हैं कालबेलिया नृत्य के बारे में, और यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है वो है गुलाबों का। तो सबसे पहले कालबेलियों का जो नृत्य है चक्री, इसी को कालबेलिया नृत्य भी कहा जाता है, ऐसे आपको याद रखना है। महिलाएं गोल आकार में गोलाकार मुद्रा में तेज तेज नृत्य करती हैं। मुख्य कलाकार में है गुलाबो। 2015 में इन्हें जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, और इनके द्वारा जो कालबेलिया डांस स्कूल भी चलाया जाता है। एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना अच्छे से। कलाकार का नाम है गुलाबो, इंटरनेशनल लेवल की हैं जो कलाकार हैं ये। और एक और नृत्य का नाम है शंकरिया। तो प्रेम कहानी पर आधारित कालबेलियों का युगल नृत्य है, ये ध्यान रखना है। युगल नृत्य का मतलब हो गया कि महिला और पुरुष हैं जो साथ में डांस करते हैं। बागड़िया, भीख मांगते समय कालबेलिया महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कहलाता है बागड़िया। और कालबेलिया नृत्य सिखाने के लिए हाथी गांव में स्कूल खोला गया है। और ये जो डांस किया जाता है कालबेलिया, उस समय जो वाद्य बजते हैं पूंगी और खंजरी, ये आपको याद रखना है। कालबेलिया नृत्य है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है, इसी कारण से जो इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जो पहचान है वो भी है। मतलब बहुत यूनिक लेवल पर, बड़े लेवल पर है जो डांस है, जो विदेशों में भी यहाँ के भारतीय कलाकार करते हैं। कंजर जनजाति के नृत्यों में चक्री है महिलाओं द्वारा। और यहाँ पर आगे चक्री नृत्य करते समय है जो महिला है वो, चक्री का मतलब समझना आपको, गोल गोल घूमती है। धाकड़ नृत्य कंजर जो होते हैं पुरुष होते हैं, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आगे नेक्स्ट है कथोड़ी मावलिया। नवरात्रि के समय माता जी के नाम पे ही मावलिया शब्द बन गया इसका। होली के अवसर पर होली नृत्य, होली के अवसर पर। और महिलाएं पिरामिड वगैरह बनाती हैं, फड़का साड़ी जो मराठा महिलाएं पहनती हैं वो वाली साड़ी पहन के, और ये नृत्य करती है। वैसे खास तौर से जो मराठा जनजाति हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि ये मूल रूप से महाराष्ट्र की है, तो फिर फड़का साड़ी तो पहननी है। तो यहाँ हमने बात की है अपने राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। और लोक नृत्य में हमने दोनों वर्गीकरण पढ़े हैं, क्षेत्रीय हो चाहे किसी जनजाति जाति से संबंधित हो। यहाँ पर अपना जो टॉपिक है ये लोक नृत्य वाला कंप्लीट होता है। एक बार अच्छे से आपको रिवीजन करना है, और जब नोट्स बनाएं तो बहुत शॉर्ट में आप है जो जनजाति के साथ जैसे नृत्यों के नाम लिखना। और अगर नाम से स्पष्ट है तो उसमें और ऐड करने की आवश्यकता नहीं है डिटेल। अगर नाम से स्पष्ट नहीं है, या इस तरह से केवल पुरुषों द्वारा केवल महिलाओं द्वारा, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपने एसएससी में तो नहीं आएगा इस लेवल का प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं कि अगर रीट वगैरह का बाकी और कोई एग्जाम देते हैं आप, तो वहाँ संभावना बन सकती है, और बढ़िया तैयारी है जो वहाँ हो जाएगी आपकी। तो सबका धन्यवाद यहाँ पर, अगर आपने ये क्लास देखी है। और एक और काम कर सकते हैं आपकी आपके साथ, अगर कोई ऐसा कोई और दोस्त है तैयारी कर रहा है और राजस्थान जीके अगर उसके सिलेबस में है, तो उस तक भी ये आप व्यक्तिगत रूप से हैं जो साझा कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।